हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। आज हम सब अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। तो उससे पहले सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आर्थिक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, ये जानेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति का पूर्णतः मुख्य स्रोत माना जाता है, जो द्वितीयक क्षेत्र को कच्चे माल के तौर पे संसाधन उपलब्ध कराता है। इसमें मुख्य भूमिका प्राकृतिक संसाधनों की होती है। इन्हीं की सहायता से उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि और उससे सहायक क्षेत्र, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मोती, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे अब द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल को मशीनों की सहायता से जब उनका कुछ नया बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उसे उद्योग क्षेत्र कहते हैं या द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं या दृश्य क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण के क्षेत्र आते हैं। किसी भी प्रकार की फैक्ट्री द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे आलू से चिप्स बनाने की, मिट्टी से ईंट बनाने की, घर बनाने की, ये सब प्रकार की जितने भी इंडस्ट्री होती हैं, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। अब देखेंगे तृतीयक क्षेत्र। यह द्वितीयक और तृतीयक के मध्य संयोजक का काम करता है, मतलब एक कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसे अदृश्य क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, मतलब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितनी भी सेवाएं होती हैं वह दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। जैसे हम शिक्षा को देख नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य को देख नहीं सकते हैं, परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन ले जाया जाता है, हालांकि इसको देख सकते हैं, लेकिन यह एक प्रकार की सेवा है, सुविधा है। मतलब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सुविधाएं आती हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। यह बात जान लें कि अर्थव्यवस्था में पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसे का होता है। बिना पैसे के कुछ नहीं होना और सब कुछ अर्थव्यवस्था में पैसे से ही होता है। तो अब देखेंगे कि पैसा, आय, इनकम, इनका चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। कैसे 1 रुपया 1000 लोगों के हाथ में जाके 1000 रुपये का काम करता है। कैसे 10 रुपया 1000 लोगों के हाथ में जाके 10 लाख का काम करता है। एक आदमी के हाथ से पैसा निकल के दूसरे हाथ में कैसे जाता है, दूसरे से तीसरे कैसे जाता है, और इन सब में क्या क्या और किस किस का कितना योगदान रहता है। तो देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय के चक्रीय प्रवाह के 2 मुख्य आयाम देखे गए हैं, जिसमें 3 संस्थाएं मुख्य रूप से काम करती हैं, जिसमें शुरुआती दौर में 2 ही रहती हैं, फिर तीसरा भी इंक्लूड होता है। पहली होती है फर्म, दूसरा होता है परिवार। तो ब्लू स्केल से देखेंगे कि परिवार के माध्यम से फर्म में निवेश किया गया। जब निवेश किया जाएगा तो किसी को आय होगी और कोई अपना निवेश करेगा, मतलब उसके पास से कैसा पैसा ख़त्म होगा, किसी के पास आएगा। तो जो निवेश करेगा उसे होता है निवेशक। जब फर्म में निवेश करेगा तो उससे उसको आय मिलेगी। और परिवार उसी फर्म में जब काम करेगा, जो ब्लू स्केच पेन से दिखाया गया है नीचे की तरफ, तो होता है श्रम। मतलब किसी परिवार के द्वारा उस फर्म में श्रम किया गया है, उस संस्था में श्रम किया गया है। तो एक संसाधन के तौर पर भी श्रम देखा गया था। तो उसमें परिवार को आय होगी, श्रम के बदले उसको पैसा मिलेगा। अब ऐसे ही ऊपर देखेंगे तो ऊपर जब फर्म में निवेश किया गया था, तो निवेश किया गया और उसमें श्रम लगाया गया, तो उससे वस्तुओं का कुछ उत्पादन होगा। वह वस्तुएं एक परिवार के द्वारा उपभोग की जाएंगी। तो ऊपर में ब्लू पेन से देखेंगे कि उसमें उपभोग व्यय हुआ है परिवार के माध्यम से, क्योंकि उन वस्तुओं का जब उपभोग करेंगे, मतलब खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो उसे कहेंगे उपभोग व्यय। वो एक परिवार का व्यय होगा, लेकिन एक फर्म की आय होगी, क्योंकि वो फर्म का प्रोडक्ट होगा। फर्म से खरीदेंगे तो एक फर्म को आय होगी। तो इसे कहते हैं चक्रीय प्रवाह। अब इन सब के बीच में एक वित्तीय व्यवस्था, मतलब बैंकिंग आ जाती है, जो इन दोनों के बीच में नियामक एक कड़ी जोड़ने का काम करती है। मतलब वित्त का या धन का एक स्रोत कह सकते हैं। तो कैसे है, अगर परिवार के पास में पैसा ज़्यादा है, उनकी सेविंग्स ज़्यादा हैं, तो वह बैंक में जमा करेंगे, मतलब अपनी बचत बैंक में रखेंगे। और उनके पास कम है तो वहाँ से ऋण लेंगे। अब ऐसे ही फर्म में अगर पैसा, उसके पास इनकम ज़्यादा है, तो वह बैंक में रखेगा, और उसके पास पैसों की ज़रूरत है, उसे निवेश करना है, तो बैंक से ऋण लेगा। मतलब एक जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसका पैसा बैंक में जाएगा और बैंक उससे किसी ज़रूरतमंद को देगी। मतलब
पैसे को चक्री प्रवाह एक चक्र के रूप में यहाँ से ले रही हैं और दूसरे को दे रहे हैं। तो ऐसे ही मोस्टली फर्म का काम होता है, एक आर्थिक इकाई होती है, इसका काम होता है वस्तुओं का उत्पादन करना। परिवार का काम होता है कि इसमें से कोई श्रम के स्वामी होते हैं, कोई श्रम के माध्यम से करेगा तो कोई निवेश के माध्यम से करेगा। बैंक का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, नियामक होती हैं और धन के स्रोत होते हैं। इन दोनों के बीच में नियामक एक कड़ी जोड़ने का काम करेंगे और धन के स्रोत के रूप में आएंगे। अब इसी फिगर में सेम जब सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो किस तरीके से वो आय का त्रिचक्री प्रवाह हो जाता है कि उसमें तीसरी संस्था भी काम करने लगी, सरकार। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, उसमें निवेश होगा तो निवेशक को आय होगी, परिवार के द्वारा उसमें श्रम किया जाएगा तो परिवार को आय होगी, परिवार के द्वारा उपभोग किया जाएगा तो परिवार का उपभोग व्यय होगा, और फर्म की आय होगी, वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो इन सब के ऊपर अब सरकार आ जाएगी। अगर फर्म के पास में उत्पादन होता है तो फर्म को जो बिक्री होगी और जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इधर से उधर जाएंगी, आयात निर्यात होगा तो उनसे लाभ होगा, उनके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी, एक टैक्स स्लैब की रचना करेगी। तो उस टैक्स को सरकार लेगी, इससे सरकार की आय होगी। अब सरकार आय लेगी, फिर उस सरकार आय के माध्यम से अपने पास में पैसों का अर्जन करेगी और विभिन्न प्रकार की फर्म के साथ में और जनता के साथ में, परिवार के साथ में, हाउस होल्ड के साथ में कल्याणकारी योजनाओं में उसे व्यय करेगी। ऐसे ही परिवार से इनकम टैक्स जो हमें पड़ता है वो टैक्स लेगी, विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लेगी वस्तुओं और सेवाओं पर, उसे सरकार की आय होगी, विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं में उसे खर्च करेगी। मतलब सरकार की भी अब एक भूमिका उसमें हो गई, कहाँ से पैसा लेना है और किन पे खर्च करना है। अब इन्हीं सब के ऊपर त्रिचक्री प्रवाह में अब जैसे ही सारा प्रवाह चल रहा होता है, उसी के ऊपर जब आयात निर्यात विदेशों से होने लगता है, मतलब फर्म में उत्पादित वस्तु और सेवा विदेशों को आयात निर्यात की जाने लगती है, निर्यात की जाने लगती है, या फिर वहाँ से ली जाने लगती है, या विदेशों में उस फर्म के द्वारा या परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, बैंकों के द्वारा विदेशों में निवेश किया जाने लगता है। सरकार के दूसरे देशों के साथ में संबंध प्रगाढ़ होने लगते हैं, दूसरे देशों का हस्तक्षेप, दूसरे देशों की नीतियाँ हमें प्रभावित करने लगती हैं। तो हम उसे देखेंगे कि उसमें आयात निर्यात भी शामिल होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये आय का त्रिचक्री से चतुर्चक्री प्रवाह हो गया, मतलब आय का 4 चक्री प्रवाह हो गया। तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से देखेंगे। अब जो 4 चक्री प्रवाह हो गया, इसमें आयात निर्यात होगा, मतलब हम दूसरे देश के साथ जुड़ गए, तो हमारी ओपन इकोनॉमी हो गई। अभी तक जो हम लोग द्विचक्री और त्रिचक्री प्रवाह पढ़े थे वो क्लोज्ड इकोनॉमी था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर को ध्यान से देखेंगे, एरो को ध्यान से समझेंगे, समझ आ जाएगा। तो मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।